स्वागत है आपका अरोड़ा क्लासेस में। और मैं हूँ एडवोकेट राजकुमार अरोड़ा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं अकाउंटेंट के लिए, जो मेरे अकाउंटेंट फ्रेंड्स है और जो फ्रीलांसर है, टैक्स कंसल्टेंट है, टैक्स का काम करते हैं, उनके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। जनरली मैं अकाउंटेंट के लिए और टैक्स कंसल्टेंट के लिए जो फ्रीलांसर वर्क करना चाहते हैं, टैली, अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईपीएफ, ईएसआई, तो उनके लिए मैं वीडियो लाता हूँ। और अगर आप देहरादून से रिलेटेड हैं, अरोड़ा क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं। 100% जॉब गारंटी कोर्स प्रोवाइड कर जाता है अकाउंटेंट की जॉब का। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा टीडीएस के केस है। सेक्शन 194R, 194C, 194M, और साथ में टीडीएस की एंट्रीज टैली प्राइम करते दिखा रहा हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरीके में अकाउंटेंट के लिए और फ्रीलांसर वर्क जो करते हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, उनके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। तो हमारे केस देखते हैं। उनके केस के हिसाब से मैं उनकी टीडीएस का बताऊंगा और साथ में टीडीएस की क्या एंट्री बनेगी वो सब बताऊंगा। यह है मिसेस जेड, 32 ईयर्स, अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, इज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। She makes video reviewing various electronic items and posts them in videos on social media. On December 1, 2024, DEF Limited, an Indian company manufacturer of electronic cars, gives her a brand new car having fair market value rupees 6 lakhs to promote on her social media page. She used that car for 6 months for his personal purposes, record a video reviewing the car, and then returns the car to DEF Limited. Discuss the applicable provisions pertaining to the deduction of tax as source respect to such transaction। तो क्या करा है ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने? इसको एक डीईएफ लिमिटेड ने एक कार दी है अपने वीडियो बनाने के लिए, प्रमोट करने के लिए। ठीक है, और फिर मार्केट वैल्यू थी 6 लाख रुपए की। उसने क्या करा, 7 महीने के लिए कार रखी और उसके बाद वीडियो बनाए और उसके बाद पोस्ट करे, उसको कार वापस कर दी। तो क्या इसमें टीडीएस लगेगा? टीडीएस कटना चाहिए। अब देखते हैं हम टैक्स डिडक्शन सोर्स। आंसर, टैक्स डिडक्शन प्रोविजंस अंडर सेक्शन 194R। 194R एप्लीकेबल होता है, अगर होता है तो। आर एप्लीकेबल इफ अ पर्सन प्रोवाइड्स टू अ रेजिडेंट एनी बेनिफिट और प्रोग्रेसिव। अगर कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन कोई बेनिफिट या प्रोग्रेसिव एक्वायर्ड कर रहा है, ठीक है, तो 194R में टीडीएस कटेगा। टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 194R इज रिक्वायर्ड वेदर और नॉट सच बेनिफिट और प्रोग्रेसिव इज कन्वर्टेबल इनटू मनी। चाहे वो कन्वर्टेबल मनी में हो या ना हो, टीडीएस कटेगा। लेकिन इन केस ऑफ बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसेस बीइंग अ प्रोडक्ट लाइक कार, मोबाइल, आउटफिट, कॉस्मेटिक्स, एटसेट्रा, गिवन टू अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सो दैट he can use that product and make audio video to speak about that product in social media. If the product is returned to the manufacturing company after using for the purpose of rendering service, then it will not be treated as a benefit purposes for the purpose of section 194R। तो आप देख लीजिए। वो कह रहा है कि अगर कोई प्रोडक्ट अगर हमें दिया जाता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, चाहे वो प्रोडक्ट हो, आपका कार हो, मोबाइल हो, कॉस्मेटिक, कुछ भी हो, उसको यूज करने के बाद अगर वो वापस कर देता है तो 194R में टीडीएस नहीं कटेगा। इफ द प्रोडक्ट इज रिटेन, अगर प्रोडक्ट रखा जाता है, देन इट विल बी बेनिफिट पर्पसेस एंड टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्ट अकॉर्डिंगली अंडर सेक्शन 194R। तो टैक्स कटेगा 194R में। ठीक है, लेकिन इस केस में हमारे पास टैक्स नहीं कटेगा। नंबर 2 आता है, मिसेस ए इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ मल्टी नेशनल कंपनी। शी हायर्स एफ फॉर अ सप्लाई फॉर हाउसिंग स्टाफ। वो हायर करती है एफ को हाउसिंग स्टाफ सप्लाई करने के लिए, लाइक गार्डनर, शेफ्स, ड्राइवर्स, एंड फॉर मेक द फॉलोइंग पेमेंट्स टू हिम: 25 लाख ऑन अगस्त 10, 2024 एंड 30 lakhs on November 22, 2024। Determine the amount of tax deductible, collectible at source, if any. Does it make any difference or if Mrs. A is a businesswoman and her books are not audited in immediately preceding financial years and payment to F is for business purpose? क्या इससे कोई डिफरेंस हो जाएगा कि अगर वो बिजनेस वुमेन है और उसका ऑडिट नहीं होता है तो? अब टैक्स डिडक्शंस बाय मिसेस ए सिंस द एग्रीगेट पेमेंट ऑफ एफ फॉर सप्लाई ऑफ हाउसिंग स्टाफ इज मोर देन 50 lakh। अगर हमारी कोई एग्रीगेट सप्लाई 50 लाख से ऊपर हो जाती है, टैक्स इज डिडक्टिबल अंडर सेक्शन 194 एम एट द रेट ऑफ 5% अमाउंट ऑफ टीडीएस बीइंग 2,75,000। और 5% टीडीएस कटेगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास 55 लाख की होगी थी, 55 लाख का 5%, 2,75,000,
टीडीएस कटा है। सिंस सेक्शन 194C इज नॉट एप्लीकेबल इफ द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर अ पर्सनल पर्पस। अब 194C इसलिए एप्लीकेबल नहीं होगा, आर इसलिए एप्लीकेबल होगा क्योंकि ये पर्सनल पर्पस के लिए था। सी तब एप्लीकेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट का जब ये बिजनेस पर्पस के लिए होता है। इफ अब आगे देखते हैं, इफ मिसेज ए इज अ बिजनेस वूमेन, अगर वो बिजनेस वूमेन होती है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस एंड टर्नओवर ऑफ द बिजनेस ऑफ द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल इज नॉट मोर देन 1 करोड़, सेक्शन 194 इज नॉट एप्लीकेबल। जाहिर सी बात है, अगर ऑडिट नहीं हुआ 1 करोड़ से बिलो है तो सेक्शन 194 इज नॉट एप्लीकेबल एंड टैक्स विल बी रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 194M। 194N में ही होगा। कन्वर्सली इफ द टर्नओवर ऑफ द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल इज मोर देन, अगर मोर देन होता है 1 करोड़, tax deduction will be required under section 194C at the rate of 1% amount reduced being rupees 55,000 होता। 55 लाख रुपए का अगर वो बिजनेस वूमेन होती है, इसका ऑडिट हो रखा होता है पिछले साल से, तो उसका 1% के हिसाब से टीडीएस काटते हुए 55,000 रुपए, लेकिन वो पर्सनल यूज के लिए था, पर्सनल यूज के लिए था, इसलिए टीडीएस इसने काटा 194M में 5%। देखते रहना और समझने की कोशिश करना। 3 केस है, उसकी साथ में एंट्रीज है। नंबर 3 केस आता है, बाय विच ऑफ एन एग्रीमेंट विद द नेशनलाइज्ड बैंक्स बी प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी engaged in catering business receiving rupees 60,000 per month to supply food, water, snacks, etc. during the office hours to the employees of the bank. Discuss the tedious application of the transaction agreement. तो बी बी प्राइवेट लिमिटेड क्या करती है, बैंक को 60,000 पर मंथ के हिसाब से कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, खाने पीने की। ठीक है, ऑफिस आवर में। तो क्या टीडीएस का कोई बैंक के लिए कुछ नेशनलाइज्ड बैंक के लिए कुछ टीडीएस का इम्प्लीकेशन है? तो आंसर होता है टैक्स डिडक्शन बाय द नेशनल बैंक। कैटरिंग इज कवर्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्क अंडर सेक्शन 194C। वर्क कॉन्ट्रैक्ट कराएगा 194C में कैटरिंग। Consequently, tax is deductible by the national banks at the rate of 2% to 60,000 per month। 2% कटा है, क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, अदरवाइज 1% कटता है। अब देखते हैं कि इसकी एंट्री क्या बनेगी। तो इसकी एंट्री सिर्फ 2 ही बनेगी, पहले वाले की कोई एंट्री नहीं बनेगी। पहले वाले की मैंने एंट्री नहीं बनाई है क्योंकि इसमें टीडीएस नहीं कटा था। ठीक है, पहले वाले केस में टीडीएस नहीं कटा था हमारा। ठीक है, मैं टीडीएस की एंट्री बता रहा हूँ, उसको टैली में करते दिखा रहा हूँ। नंबर 2 वाले के लिए हाउसिंग स्टाफ एक्सपेंसेस कर रहे थे उसमें 55 लाख रुपए के, बीओबी से पेमेंट करे और टीडीएस काटा था 2,75,000 रुपए। मैं दिखा देता हूँ कौन सी एंट्री है नंबर 2 की। ये हाउसिंग स्टाफ 50 लाख से ऊपर हो गए थे, 55 लाख रुपए के हो गए थे, 2,75,000 रुपए टीडीएस था, 5% 194M में काटा था। तो हाउसिंग हाउसिंग स्टाफ एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बीओबी टू टीडीएस पेबल 2,75,000 रुपए। तो हम इसको देखते हैं बैलेंस शीट में। एक एंट्री बनाएंगे हम, बीओबी से पेमेंट करते दिखा दी मैंने, हाउसिंग स्टाफ एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और टीडीएस हमारा करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ये देख लेना टीडीएस मैंने माइनस करते दिखाया। क्यों माइनस करते दिखाया? क्योंकि बीओबी से तो मेरे 52,25,000 रुपये खर्च हो रहे ना। ये देखिए यहाँ से 52,25,000। तो इसको एंट्रीज करते समय आप इस तरीके से माइनस करते हुए दिखाएंगे। ठीक है, ये होगी मेरी एंट्री। और नेक्स्ट एंट्री में आते हैं हम, कैटरिंग एक्सपेंसेस करे थे थर्ड वाले में देखना। तो बीओबी टू टीडीएस पेबल 60,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से कैटरिंग एक्सपेंसेस बैंक एंट्री बनाएगा इसकी। बैंक एंट्री बनाएगा कैटरिंग एक्सपेंसेस की, ये थर्ड वाले की 60,000 रुपए के हिसाब से 2%। ठीक है, तो 1,200 रुपए में कैटरिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बीओबी टू टीडीएस पेबल। आप आ जाओगे, बीओबी से पेमेंट करते दिखा रहे हैं, बैंक अपनी तरफ से किसी भी तरीके से पेमेंट करते दिखाएगा। कैटरिंग एक्सपेंसेस हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। फिर से वही चीज, टीडीएस हमारी करंट लाइबिलिटीज है और उसको माइनस में दिखाया है मैंने, क्योंकि हमारे पास चेक से 58,800 रुपए की पेमेंट होती है, तो बीओबी 58,800 रुपए की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारे एंट्रीज कंप्लीट। 2 ही एंट्रीज है इस वाले टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, जो भी चैनल में न्यू है, नए हैं, और आप इसी तरीके के अकाउंटेंट के लिए वीडियो देखना चाहते हैं, या फिर आप फ्रीलांसर हैं और अपनी खुद की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और या फिर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर देहरादून से हैं तो ऑर्डर क्लासेस ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।